थी। ठीक, तो अम्ल क्षार लवण होते क्या हैं? ये रसायन विज्ञान में आपका दूसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक, सबसे पहले हम समझेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक, और साल्ट को सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, क्योंकि जो साल्ट होता है वो आपका एसिड बेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक, साल्ट को सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एसिड को पढ़ेंगे, फिर बेस को पढ़ेंगे, फिर आखिरी में बचे हुए साल्ट पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आपका, साल्ट। साल्ट की कोई भी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साल्ट ही रखता है। जितना एसिड बेस रखता है उससे कहीं ज़्यादा आपके जीवन में इम्पोर्टेंट साल्ट रखता है। आप जितनी भी दवाई खाते हो, ठीक, जितनी भी दवाई खाते हो उसमें से अधिकतर क्या होते हैं, साल्ट ही होते हैं। ठीक, लवण ही होते हैं। तो जो एसिड बेस एंड, ठीक, एसिड है और बेस है, इनकी परिभाषा पहले दो लोग की पढ़ाई जाती थी आपको, अब तो एक ही पढ़ाई जाती है। आर्हेनियस का आयनन सिद्धांत पढ़ाया जाता है, आर्हेनियस की आयनन थ्योरी पढ़ाई जाती है। लेकिन पहले एक ब्रॉस्टेड और लुईस, ठीक, लॉरी, एक ब्रॉस्टेड और लॉरी की थ्योरी थी। ठीक, ब्रॉस्टेड और लॉरी की थ्योरी, तो वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, पढ़ा देते थे लेकिन उसका मतलब कोई नहीं है। एक थ्योरी आप याद रखो जो आपको पढ़नी है। ठीक, तो ये जो सिद्धांत है, ठीक, अम्ल और क्षार को अम्ल और क्षार की परिभाषा, अम्ल क्षार की परिभाषा का मतलब है एसिड बेस साल्ट। एसिड और बेस की क्या है डिफिनेशन। ठीक, तो ये जो डिफिनेशन हम आपको बताएंगे वो किसने दी थी, आर्हेनियस ने दी थी। किसने दी थी? आर्हेनियस ने दी थी। और कब दी थी? ये दी थी इन्होंने सन 1884 में दी थी। कब दी थी? सन 1884 में दी थी। ये जो आपकी जो डिफिनेशन है, मतलब एक थ्योरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनन सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनन आयनन सिद्धांत बोलते हैं, आयन थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्योरी या प्रिंसिपल कुछ भी कह सकते हो। ठीक, क्या बोलते हैं? आयनन सिद्धांत बोलते हैं। और ये किसने दिया था? आर्हेनियस ने सन 1884 में दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था, अम्ल की परिभाषा और क्षार की परिभाषा बताई थी। ठीक, इस सिद्धांत में उन्होंने अम्ल और क्षार की अलग अलग परिभाषा बताई थी। तो सबसे पहले हम अम्ल की परिभाषा के बारे में समझते हैं और फिर क्षार की परिभाषा के बारे में समझेंगे। ठीक, चलो इधर ही देख लेते हैं। आर्हेनियस ने बताया था कि अम्ल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं, ठीक, एसिड वो केमिकल, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, ये वो मैटर होते हैं जिनको जल में घोलने पर, ठीक, ये वो मैटर होते हैं जिनको जल में घोलने पर, किसमें घोलने पर? जल में घोलने पर, ठीक, जब इनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक, जब इनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। ठीक, ये जब इनको जल में घोलते हैं तो ये कौन सा आयन देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। ठीक, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक, वो क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। मतलब अगर किसी अम्ल को हम जल में घोल देते हैं तो कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन देता है। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? एसिड वो मैटर्स होते हैं जिनको वाटर में डिजॉल्व करने पर वे H प्लस आयन को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। ठीक, H प्लस आयन बनाते हैं जिसको हाइड्रोजन आयन भी बोला जाता है। ठीक, मान लो आप कोई अम्ल का नाम जानते हो जिसका
HCl का नाम सब लोगों ने सुना होगा, ठीक, HCl का नाम सब लोगों ने सुना होगा। तो HCl को जब जल में घोला जाएगा, ठीक, HCl को जल में घोला जाएगा तो ये H प्लस और Cl माइनस में क्या होगा, टूट जाएगा। तो यही जो H प्लस है इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं, ठीक। तो आर्हेनियस ने हमें यही बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर वे H प्लस आयन देते हैं, ठीक। एसिड आर दोज मैटर्स, ठीक, एसिड आर दोज मैटर व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर दे फॉर्म्स H प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन लिख सकते हो आप, ठीक। H प्लस आयन इसको लिख दोगे तो हाइड्रोजन आयन ही समझ लो लिखा हुआ है, सिंबल है उसका, ठीक। तो वे H प्लस आयन देते हैं, ठीक। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझे। हर अम्ल, जितने भी अम्ल होते हैं उनको जब जल में घोला जाता है सारे के सारे क्या बनाएंगे, H प्लस आयन बनाएंगे। ऐसा कोई अम्ल नहीं होता है जो कि H प्लस आयन आपका ना बनाए, ठीक। कोई दूसरा अम्ल जानते हो, किसी का नाम जानते हो, किसी दूसरे अम्ल का, किसी अम्ल का नाम बताओ। HNO3, अगर HNO3 है, अगर इसको हम जल में घोलेंगे तो ये H प्लस आयन देगा, ठीक। H प्लस और NO3 माइनस, समझे कि नहीं समझे। और कोई अम्ल बताओ, H2SO4, ठीक। अब H2SO4 की कहानी थोड़ा अलग होती है, ठीक। H2SO4 की कहानी थोड़ा अलग होती है। ये कैसे आयन बनाएगा, ये 2H प्लस बनाएगा और आपका SO4 माइनस माइनस बनाएगा, ठीक। ये लेकिन डायरेक्ट नहीं टूटता है, ठीक। ये 2H प्लस में डायरेक्ट नहीं टूटता है, इसकी थोड़ा कहानी समझते हैं। ये डायरेक्ट 2H प्लस में नहीं डिजॉल्व हो जाता है, ठीक। तो थोड़ा इसको समझ लो कि अगर कहीं लिखा मिल जाए दूसरे तरीके से तो आप कैसे ध्यान दोगे, ठीक। इतनी कहानी समझ गए, ठीक। अम्ल क्षार की परिभाषा जो है किसने दी थी, आर्हेनियस ने दी थी सन 1884 में। एक आयनन सिद्धांत बताया था, आयनन प्रिंसिपल कह सकते हो, आयनन थ्योरी भी कह सकते हो, जिसमें उन्होंने बताया था कि अम्ल वे मैटर होते हैं जिनको जल में घोला जाता है, जब कि वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो वे क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं या H प्लस आयन बनाते हैं, ठीक, फॉर्म्स H प्लस आयन। तो देखो हमने एग्जाम्पल भी करा दिया है। थोड़ा H2SO4 की कहानी समझ लेते हैं। जो H2SO4 होता है ये दो चरणों में आपका टूटता है, ठीक। ये दो फेजेस में आपका टूटता है। पहला फेज जो होता है उसमें आपका टूटता है H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ठीक, समझ गए ना। पहले तो आपका एक H प्लस निकलेगा और फिर जो HSO4 माइनस, दूसरा जो H है वो SO4 में ही जुड़ा हुआ है, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितने H प्लस, कितने प्लस हैं, दो हैं, आगे 2 लगा हुआ है, ठीक। तो मतलब 2 H प्लस हैं, तो मतलब प्लस कितने हो गए, 2, और यहाँ पे माइनस कितने हैं, 2। जितने ही प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे, माइनस होंगे, तभी तो न्यूट्रल रहेगा, ठीक। चीजें न्यूट्रल तभी तो रहेंगी। तो देखो यहाँ पर प्लस कितना है, 1, यहाँ पर भी कितना है, 1, ठीक। जो एक प्लस वाला है वो एक माइनस को क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है, ठीक। इसी आपस में एक प्लस एक माइनस को न्यूट्रल कर रहा है, बाकी का एक प्लस। और फिर जो ये HSO4 माइनस आपका बचता है, फिर ये डिजॉल्व होता है दूसरे फेज में और फिर ये H प्लस निकालता है और SO4 माइनस माइनस निकालता है, ठीक। ये एक ही फेज, मतलब एक ही बार में दोनों प्रक्रिया आपकी हो रही है। इस तरीके से ये दो फेज में आपका H2SO4 टूटता है। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझे। मोटा मोटा बात यही है कि आपकी, कि अगर आपसे अम्ल की डिफिनेशन पूछ रहा है, एसिड की डिफिनेशन पूछ रहा है, तो एसिड आर दोज मैटर्स व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर, ठीक, दे फॉर्म्स H प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन, ठीक। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर वे H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, ठीक। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। आप जितने भी अम्ल हैं उनको ऐसे ही लिख सकते हो, वे सभी H प्लस आयन देंगे, ठीक। अब इसके आगे की बात समझते हैं।
ये जो H+ आयन है, ठीक, ये जो H+ आयन है ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, ठीक। H+ जो आयन आपका होता है ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, मतलब ये स्वतंत्र रूप में अकेला नहीं रह सकता है। तो इसीलिए जब इसको जल में घोला जाता है तो ये जल के साथ रिएक्ट कर लेता है और H3O+ बनाता है। क्या बनाता है? H3O+। इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है? हाइड्रोनियम ठीक, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन, ठीक। H3O+ बना लेता है, ठीक। H+ स्वतंत्र रूप में अकेला नहीं रह सकता है, वो फ्री स्टेट में अकेला नहीं रह सकता है, जिसकी वजह से वो जल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो यहाँ से आपकी दूसरी डिफिनेशन निकल के आती है कि एसिड आर दोज मैटर्स when we dissolve it in water they forms hydronium ion, they forms hydronium ion, ठीक। H+ आयन वाली किसने बताई थी? आर्हेनियस ने बताई थी। लेकिन जो H+ है वो अकेला नहीं रह सकता है, इसलिए वो वाटर के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। वो वाटर के साथ क्या करेगा? वो वाटर के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। इतनी बात समझ गए, ठीक। मान लो कोई H+ आयन है, ठीक, कोई H+ आयन है और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके अब क्या बनाएगा? H3O+, ठीक। समझ? इसमें कोई दिक्कत परेशानी, ठीक। तो अगर कभी ये लिखना चाहते हो तो लिख लोगे, अगर H3O कहीं दिख जाए आपको प्लस तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन है, ठीक। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ठीक, ये थोड़ा चैप्टर से हटके है। अगर कहीं पर आपको हाइड्रो वर्ड दिख रहा है, ठीक, या एक्वा वर्ड दिख रहा है, ठीक, हाइड्रो वर्ड दिख रहा है या कहीं एक्वा वर्ड दिख रहा है, ठीक, हिंदी में भी इसको हाइड्रो ही लिखोगे, ठीक, क्योंकि नाम नहीं चेंज होते हैं, या एक्वा, ठीक, समझ गए ना। इनका संबंध किससे होता है? इनका संबंध किससे होता है? इनका संबंध H2O से होता है। किससे होता है? H2O, मतलब पानी से होता है। पानी को ही हाइड्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रो बोलते हैं। और एक्वा बोलते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक्वाफिना, सुना है कि नहीं सुना है? पानी की बोतल आती है एक्वाफिना नाम से। एक्वामैन सुना है? हॉलीवुड में एक है एक्वामैन जो पानी में रहता है, तो उसको एक्वामैन बोलते हैं, ठीक। हाइड्रोफोबिया का नाम सुना है? फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। पानी से अगर कोई डरता है तो उसको क्या बोलते हैं? उस बीमारी को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। वे कब होती है? जब कुत्ता काटता है, ठीक। जिसको रेबीज होता है उसको ही हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक। तो पानी से बहुत डरता है इंसान। तो ये अगर कहीं देखो, ये हाइड्रोजन किससे रिलेटेड है? पानी से रिलेटेड है ना, रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो उसका नाम क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन। क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन, ठीक। अभी आगे चल के और काम आएगा, ठीक। तो इसको ध्यान रखना, ये काम की बात है, बस ऐसे दिमाग में डाल दी हमने। तो ये आपका क्या था? एसिड था। ये क्या था? एसिड था, ठीक। बस और कुछ नहीं है एसिड में, ठीक। एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो वो लिख लेना, ठीक। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं यही आपका होमवर्क है कि एसिड के कम से कम 10 से 12 एग्जाम्पल्स आप ढूंढ के लिखो, ठीक। उनके नाम लिखो, उनका फॉर्मूला लिखो, उनके नाम लिखो, उनका फॉर्मूला लिखो, ठीक। और उनको तोड़ के देखो कितने H+ आयन दे रहे हैं, ठीक। ये आपका होमवर्क है, ठीक। ये बताई नहीं जाती चीज़ें, होमवर्क है आप लोगों का करना। फिर बात कर लेते हैं
बेस के बारे में। किसके बारे में? बेस। अच्छा, क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है? बेस और क्षार को एक्चुअली में कह दिया जाता है बेस, लेकिन क्षारक लिखना चाहिए यहाँ पर, ठीक। जो आपका क्षार होता है इसको बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं? आप ध्यान रखना, जितने भी क्षार होते हैं वे सभी क्या होंगे? क्षारक होंगे। क्या होंगे? बेस होंगे, ठीक। जितने भी एल्कली होते हैं वे सभी क्या होते हैं? बेस होते हैं। लेकिन जितने भी बेस होते हैं वे सभी एल्कली नहीं हो सकते हैं, एल्कलाई या एल्कली नहीं हो सकते हैं, ठीक। जितने भी क्षारक होते हैं वे सभी क्षार नहीं हो सकते हैं, ठीक। ध्यान रखना। तो हम बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, क्षारक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये भी आर्हेनियस ने ही बताया था। आर्हेनियस ने बताया था कि इनको भी जल में घोलने पर ठीक ठीक। जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ये क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH माइनस आयन, ठीक। कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। अब ये OH माइनस किस नाम की चिड़िया है इसको समझते हैं, ठीक। OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं बोलते हैं। कहीं कहीं पर बताया जाता है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता है। OH मतलब हाइड्रोक्सिल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं या बनाते हैं, ठीक। Base are those metals when we dissolve it in water they forms hydroxyl ion, ठीक। क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर हमें OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होते हैं, ठीक। समझे कि नहीं समझे? इसमें और कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि अम्ल को घोलेंगे तो H प्लस आयन मिलेगा, क्षार को घोलेंगे तो OH माइनस आयन मिलेगा, ठीक। और यही अम्ल क्षार की पहचान होती है कि ज्यादातर जो अम्ल होते हैं सारे अम्लों में तुम्हें H मिलेगा, ठीक, और क्षार में OH मिलेगा, ठीक। अभी देखो बहुत सारे OH निकाल लोगे, ठीक। ये क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन होता है। इनको जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। एक क्षार का नाम आप लोग बहुत जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम जानते हो कि नहीं जानते हो? NaOH का नाम, ठीक। अगर इसको हम जल में घोलते हैं तो हमें एक तो Na प्लस मिलता है और OH माइनस मिलता है, ठीक। इसी का जुड़वा भाई एक सुना होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? इसी का जुड़वा भाई है। तो इसको भी जल में जब घोलेंगे तो K प्लस मिलेगा और OH माइनस मिलेगा, ठीक। एक इसी का जुड़वा भाई और है जिनका जुड़ता, ठीक, थोड़ा अमीर है, MgH का 4 ट्वाइस, MgOH का 4 ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो पीछे OH लगा है तो क्या लग रहा है? हाइड्रोक्साइड लग रहा है, ठीक। पहचानने के तरीके हैं नाम पहचानने के, ठीक। तो पीछे क्या लग रहा है? OH लग रहा है तो ये हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक। तो तोड़ो भाई, Mg प्लस प्लस और 2OH माइनस। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? देखो जल में घुलने पर हमें कौन सा आयन मिल रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई? मिल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये आपका क्या है? बेस है। क्या है? बेस है, ठीक।
तो आपका एसिड क्या होता है जो जल में घुलने पर, ठीक, जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या देता है, बताओ क्या देते हैं, H+ आयन। और अगर बेस को वाटर में डिजोल्व करेंगे, बेस को क्षारक को जब जल में घोलेंगे तो क्या देगा, OH- आयन देगा। समझ रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक, इतने में कोई दिक्कत परेशानी। अब आपकी बात आती है अम्लता और क्षारकता के, किस पे आती है, अम्लता और क्षारकता, जिसको बोलते हो एसिडिटी एंड बेसिसिटी। क्या बोलते हो, एसिडिटी वाली, पेट वाली नहीं, ठीक, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ठीक, अम्लता और क्षारकता, ठीक। क्या, कौन सा टॉपिक है आपका, अम्लता और क्षारकता। अच्छा बताओ, अम्लता किसकी होगी, बताओ, अम्ल की, एसिड की। एसिडिटी किसकी होगी, एसिडिटी किसकी होगी, बताओ। चलो मान लेते हैं, आजकल तो बहुत सारे एडवांस कैमरा आ गए हैं, कहीं शर्ट में लगा लिया तो कहीं कहीं लगा लिया, किसी चीज़ में कैमरा लगा लिया, पेन में लगा लिया, ठीक, चश्मे में कैमरा आ गया है आजकल तो, ठीक। पहले कैसे पकड़ लेते थे, आजकल तो चलो कैमरा आ गए हैं, चश्मे में लग गया, पेन में लग गया। जब चश्मे और पेन में आज कैमरा लग रहे हैं तो पहले कैसे पकड़ लेते थे, सिंपल इंडिकेटर का यूज़ करके आपको, ठीक, इंडिकेटर का यूज़ करके ही उनको पकड़ा जाता था, ठीक। कल बताएंगे कौन से इंडिकेटर का यूज़ किया जाता था, ठीक। इसको रिवाइज करके आना, कल पूछेंगे सारी बातें।